एक लड़की है, वो कार के अंदर एक अपना जो साथी है उसके साथ में घूम रही है। और उस लड़की ने जो कपड़े हैं वो काफी छोटे छोटे पहन रखे हैं। मतलब एक आप मान सकते हो कि एक सिंगल पीस मिनी स्कर्ट टाइप पहन रखी है। और वो दौसा के करीब, राजस्थान के अंदर वो घूम रही है और दौसा के करीब वो एक जगह रुकती है, दौसा के पहले। और सड़क पे ही हाईवे है और वहां पे एक काम करने वाला मजदूर टाइप एक युवक है। उस युवक को वो बुलाती है, कहती है भैया इधर आना। जब वो युवक पास में आता है तो पास में आने के बाद में वो लड़की उसको दौसा का रास्ता पूछती है कि दौसा कहाँ पे है। वो युवक बताता है कि आप यहाँ से सीधे चले जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण है, पढ़ा लिखा वो ज्यादा युवक है नहीं। और तो उसकी भाषा भी कुछ ऐसी है, और जो जैसे कि जो राजस्थानी मारवाड़ी टाइप जो भाषा होती है उसी तरीके की भाषा है। और वो उसको लड़की को बोलता है कि आप यहाँ से चले जाएंगे सीधे, करीब 30-40 किलोमीटर का रास्ता है, वहां से आप दौसा पहुंच जाएंगे। तो लड़की उसको बातों में उलझाती है और उलझा के कहती है कि इसमें जो हमारे पास में गूगल मैप है वो तो कोई और रास्ता बता रहा है। तो वो युवक कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सीधे जाओ, आप सीधे जाओगे और करीब मुश्किल से 30-40 किलोमीटर का रास्ता है, आपको दौसा आप पहुंच जाओगे। तो लड़की उसको धन्यवाद देती है। धन्यवाद देने के बाद में वो कुछ ऐसी हरकत करती है कि युवक का दिमाग एकदम सन्न सा रह जाता है, क्योंकि ग्रामीण युवक है, गरीब युवक है। और उसके जो कपड़ों से ऐसा लगता है कि वो कोई मानो मजदूर हो। वो लड़की क्या करती है कि उसके ऊपर का जो टॉप पहना हुआ था उस टॉप को वो सरका देती है और जो अपने जो अंग है वो उस लड़के को दिखाती है। अब वो लड़का जो युवक है वो एकदम ताज्जुब में रह जाता है कि ये क्या कर रही है। तभी जो उसके पास में जो कार के अंदर एक और जो युवक जो कार चला रहा था वो देखता है। वो उसको पूछता है कि कैसा, ठीक लग रहा है। तो वो युवक उसको पहले तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन फिर वो एक तरीके से वो मतलब उसको सिड्यूस करती है और उसको बहकाती है अपने प्राइवेट पार्ट दिखा के। और फिर उस लड़के का वो प्राइवेट पार्ट कहती है कि तुम दिखाओ ये वो, और ऐसा करके। ताज्जुब की बात यह है कि ये पूरा के पूरा उस कार के अंदर एक कैमरा लगा हुआ होता है और ये सारी चीजें उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही थी। और ये सारी हरकतें जो लड़की की हरकतें हैं, जो लड़के का चेहरा तो नहीं दिखाते लेकिन उसकी आवाज आती है, जो कार चला रहा होता है उसकी आवाज आती है। और उसकी आवाज के अंदर वो मतलब बार बार आती है कि हाँ क्या तुमको अच्छा लग रहा है, ये कैसा है, तुमको किस करनी है, किस कर लो। ये इस तरीके की सारी जो अश्लील बातें हैं वो करती है। और वो जो लड़की है वो उस मजदूर युवक के साथ में वो काफी अश्लीलता करती है। वो अपने अंगों को हाथ लगाने देती है और मतलब उससे काफी आप सोच ही नहीं सकते ऐसा कुछ होता है। लड़का बड़ा जो युवक है वो बड़ा रहता है, लेकिन बाद में आखिर आदमी है। अब जब इस तरीके से अगर मान लो कोई भी अगर इनवाइट करेगा तो हर कोई बहक जाता है। वो पूरा के पूरा रिकॉर्ड हो जाता है और लड़की उसके बाद में कहती है कि तुमको दौसा चलना है। वो युवक पहले तो तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि ठीक है मैं एक बार दौसा चली जाऊंगी, उसके बाद में मैं तुमको भी बुला लूंगी। लड़की वहां से आगे निकल जाती है। उसके बाद में एक और दृश्य आता है सामने। एक 70 साल का बूढ़ा, 70 साल, हाँ 70 साल ही, क्योंकि उसने खुद ने अपनी उम्र बताई थी कि मैं 70 साल का हूं। वो 70 साल का बूढ़ा, उसके पास क्योंकि बकरियां चलाने वाला एक तरीके से गडरिया है, सारे बाल उसके सफेद हो चुके हैं। उसने कुर्ता और धोती पहन रखी है। और जैसलमेर जो रेगिस्तानी इलाका है वहीं के आसपास का, वहीं के हाईवे पे वो अपनी बकरियां वगैरह चराने के लिए आ रहा था। उसके पास में एक हुई कार रुकती है। इस बार लड़की और युवक दोनों थे कार के अंदर।
और इस बार लड़की ने कुछ भी नहीं पहन रखा था। वो कार के अंदर बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। कांच का शीशा वो थोड़ा सा उतारती है, उतारने के बाद में वो जो बूढ़ा जो 70 साल का जो वृद्ध था उसको बुलाती है, और उसको बुलाने के बाद में वही जैसलमेर का रास्ता पूछती है। कहता है कि ये जैसलमेर ही है, आगे आप चले जाओगे जैसलमेर। गांव की भाषा के अंदर वो उसको समझाता है। अब वो अपना जो कांच है वो पूरा के पूरा नीचे उतार देती है। अब जो वृद्ध है वो बड़ा परेशान कि ये इस तरीके से बिना किसी कपड़े के बैठी हुई है, और उसके साथ में जो युवक है वो बैठा हुआ है। वो वृद्ध पहले तो उसको बोलता है कि तुम इस तरीके से, मतलब वो गांव की भाषा में बोलता है कि तुम इस तरीके से बैठी हुई हो, कपड़े क्यों नहीं पहने। तो जो पास वाला जो युवक है वो उसको कहता है कि क्यों, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। वृद्ध कहता है नहीं अच्छा तो लग रहा है, लेकिन तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने। तो फिर वो पास वाला युवक और वो युवती दोनों कहते हैं कि तुमको इसकी बॉडी को हाथ लगाना है, क्या करना है, तुम क्या करना चाहते हो। तो वृद्ध था वो भी फिसल जाता है, और वो पूरा के पूरा उसको, मतलब वही जो वृद्ध के मतलब प्राइवेट पार्ट को दिखाना और उसको छेड़खानी करना और ये सब वो युवती करती है, और उसको वृद्ध को कहीं किस करना, और ये सारे ये दोनों उसके मजे लेते हैं। और ये चीज जो पास में जो बैठा हुआ जो युवक था वो कैमरे में भी, कार के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रहा था, और वो जो युवक था वो भी किसी मोबाइल या कैमरे से इस सारी चीज को वो रिकॉर्ड कर रहा था। वृद्ध गांव का भोला भाला बहक जाता है और उसको वो सारे के सारे कर रहे। अब ये दोनों वीडियो, एक जो गंदी साइडें होती हैं उन दोनों ये वीडियो उस साइड के ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो लड़की थी, ये लड़की अपने आप को जो मतलब थी हिंदुस्तानी भारतीय थी, लेकिन अपने आप को उस गंदी फिल्मों की स्टार बता रही थी कि मैं गंदी फिल्मों की स्टार हूं, बाद में पता चला। लेकिन ये वीडियो, जो दूसरा जो वीडियो होता है, जो मोबाइल से जो वीडियो बनाता है, ये वीडियो वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद में ये पहुंचता है पुलिस के पास में, जैसलमेर की पुलिस के पास में। अब वहां के जो अधीक्षक हैं वो अधीक्षक ये पूरा वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद में वो, क्योंकि कोई भी अगर मान लो पुलिस हो या प्रशासन हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे शहर के अंदर इस तरीके की गंदी हरकतें हों, या कोई लड़की आए या टूरिस्ट के नाम पे इस तरीके से आए और इस तरीके से गंदी हरकतें करके और चली जाए। अब जो पुलिस अधीक्षक है वो पूरी की पूरी टीम बनाता है। टीम बनाने के बाद में उसके अंदर साइबर एक्सपर्ट वगैरह सब होते हैं, और उस लड़की का सारा नाम पता वगैरह सब खोज लिया जाता है। उस गाड़ी का नंबर भी निकाल लिया जाता है कि गाड़ी कौन सी थी, और सारा निकल जाता है। और पुलिस वाले जैसलमेर से दिल्ली तक करीब 1000 किलोमीटर तक उसका पीछा करते हैं, और आखिरकार दिल्ली में उस युवक को और उस लड़की को, दोनों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में अभी जो मोटा मोटा जो सामने आया है वो यही है कि ये जो लड़की है, ये लड़की उन गंदी फिल्मों की अपने आप को स्टार कहती है, भारतीय जो जिसमें वो तो है ना, देसी गर्ल्स एंड देसी जो भी है, क्योंकि मैं उस फिल्मों का या उसका नाम नहीं ले सकता, कुछ गाइडलाइन है इस वजह से। तो उनकी वो अपने आप को स्टार कहती है, और स्टार कहने के बाद में वो ये सारी की सारी अपनी साइट के ऊपर अपलोड करती है। और वहां से मैंने बताया ना कि सबसे ज्यादा अगर मान लो कोई चीज बिकती है तो वो अश्लीलता, नग्नता, सेक्स, ये सारा दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता है। और कुछ लोग होते हैं वो कैसे इनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए उसका ये करते हैं। और इस लड़की का अभी जानकारी यही आ रही कि काम ही ये है कि इस तरीके से
फिल्में बनाती है, अपलोड करती है। इसका साथी भी इसके साथ ही मिला हुआ है। इन्होंने कुछ नया कंटेंट देने के लिए, कुछ और ज्यादा ऐसा कंटेंट देने के लिए इन्होंने इस तरीके से अनजान लोगों के साथ में इस तरीके की हरकत की। और जो उस युवक के साथ में इसने जो वीडियो बनाया था उसमें तो जो था वो युवक का चेहरा और इस लड़की का चेहरा दोनों वीडियो के अंदर ब्लर है। लड़का जो कार चला रहा था उसका चेहरा दिख नहीं रहा है, लेकिन जो वृद्ध है उस बेचारे वृद्ध का उन्होंने चेहरा छिपाया नहीं, ब्लर नहीं करा। अब एक तरीके से उसकी तो उसने इतने सालों तक जो बना के रखी होगी, क्योंकि देखो ये एक ऐसी चीज होती है कि हर एक का अपना एक कुछ ना कुछ फैंटेसी होती है, और कभी किसी का किस तरीके से निकलती है, कभी किसी की किस तरीके से निकलती है। वृद्ध को उसने इतना मतलब उकसाया, इतना करा कि वो भी उसने देखा कि जब कोई मुफ्त का माल मिल रहा हो तो ठीक है, लेकिन उसने उसकी पहचान उजागर कर दी एक तरीके से। जो उसकी निजता है उसकी वो भंग कर दी। अब उसका समाज में और उसके घर में, क्योंकि उसके पोते पोतियां और सब पूरा घर बार होगा, अब उसमें वो किस तरीके से वो उस सारी चीजों को फेस किया होगा या फेस कर रहा होगा। तो ये काफी गंभीर मामला है, और हमारा ये कहानी सुनाने का मकसद भी यही है कि इस तरीके की अगर चीजें हों तो अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए और ऐसी चीजों से बचना चाहिए। कैसी लगी आपको ये क्राइम स्टोरी, ये रिपोर्ट हमारी क्राइम की? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।